तो क्लास 7th की चैप्टर 1 यानी कि द सॉन्ग फ्रॉम हेवन में अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुका था एड्रेस टू हिम तक। अब आगे की तरफ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। रिटर्निंग टू द वैली ही शॉ दैट द डार्क स्लोप्स वर अलाइट विद द टॉर्चेस ऑफ द विलेजर्स ऑन देयर वे टू चर्च। सडनली फ्रॉम ऑल द विलेजेस फार एंड नियर बेल्स बिगन टू रिंग। तो फादर मोहर जब उस गरीब मजदूर के घर से वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो एल्प्स नाम के पहाड़ रहते हैं उसकी जो चोटियाँ हमेशा अंधेरे चोटियों पे अंधेरा रहता था, आज वो टॉर्च की रोशनी में जगमगा रही थी। क्यों? क्योंकि जो गांव वाले थे वो लोग अपने हाथों में टॉर्च लेके चर्च की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक आसपास के गांव से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है और ये घंटी चर्च की घंटी रहती है। Sitting in his study after the midnight service, Father Moore tried to put down on the paper what had happened to him. The words kept turning into words, and when the dawn broke, dawn मतलब सुबह, broke, Father Moore had written a poem. उसके बाद फादर मोर मध्यरात्रि यानी कि मध्यरात्रि के उपदेश लोगों को उपदेश देने के बाद अपने कक्ष में यानी कि अपने कमरे में बैठे थे और वह एक पेपर पे वह सब लिखने का प्रयास कर रहे थे जो आज उनके साथ हुआ था, यानी कि कैसे वो गरीब मजदूर के घर गए, उसके बेटे को आशीर्वाद दिया, लोग और भी जो भी उनके साथ आज घटित हुआ था। तो वो जब पेपर पे लिख रहे थे तो वो कोशिश कर रहे थे कि वो उसको एक कविता के रूप में लिखे, और जब सुबह हुआ तो फादर मोहर एक अच्छा कविता लिख चुके थे। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस डे, और अगले दिन क्रिसमस था। फ्रेच जेवियर ग्रबर, द म्यूजिक टीचर एट द विलेज स्कूल, केम टू विजिट फादर मोर. He read the poem and composed music to feed the verses. The poem now became a song. उसके बाद क्रिसमस वाले दिन के सुबह में फ्रेड जेवियर ग्रबर, जो उस गांव के विद्यालय में संगीत का अध्यापक था, वो फादर मोर को मिलने आया। तो उसने फादर मोहर द्वारा लिखी गई कविता को पढ़ा। तो उस अध्यापक ने यानी कि फ्रेड जेवियर ग्रबर ने धुन बनाई ताकि उस पोएम को फिट हो सके, यानी कि उस कविता के ऊपर आ सके। उसके बाद जब उसने धुन बना लिया तो वो कविता ना रह गया, गाना बन चुका था। विलेज चिल्ड्रन हर्ड दैट द प्रीस्ट एंड द टीचर सिंगिंग। तो जो गांव के बच्चे थे उन्होंने पुजारी यानी कि फादर मोहर को और जो अध्यापक थे, संगीत के अध्यापक थे, उनको गाते सुना। द चर्च ऑर्गन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। तो जो चर्च में संगीत का यंत्र था यानी कि लाउड स्पीकर वगैरह वो खराब हो चुका था। सो द पेयर वर यूजिंग व्हाट दे हैड, 2 वॉइसेस एंड ए गिटार। तो फादर मोर और जो संगीत के अध्यापक थे वो लोग खुद की आवाज़ और एक गिटार का उपयोग कर रहे थे गाना गाते हुए। दे हैड नो आइडिया एट द टाइम दैट वन डे देयर सॉन्ग वॉज टू बिकम अ ग्रेट क्रिसमस हिम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और गाना गाते समय फादर मोर और जो संगीत के अध्यापक थे उन्हें इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं था कि उनका यह गाना एक दिन पूरे विश्व में क्रिसमस का एक पवित्र गाना बन जाएगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, एन ऑर्गन बिल्डर वॉज कॉल्ड फ्रॉम द नेबरिंग विलेज टू रिपेयर द चर्च ऑर्गन। तो पड़ोस के गांव से कुछ दिन बाद एक मैकेनिक को बुलाया गया ताकि जो चर्च का लाउड स्पीकर वगैरह ख़राब है उसे ठीक कर सके। When he finished his work, he asked French Gabber to try it out. तो जब उसने लाउड स्पीकर ठीक कर दिया तो जो मैकेनिक था वो फ्रेंच गबर यानी कि जो संगीत के अध्यापक थे उनसे पूछा कि किसे कृपया टेस्ट करे कि इसमें अब कुछ खराबी तो नहीं है। तो फ्रेंच गबर somehow slipped into the new song that he had composed for Father Moore. तो जो संगीत के अध्यापक रहते हैं फ्रेंच गबर, वो जो नया गाना बनाए रहते हैं फादर मोर के लिए वो गाकर चेक करते हैं लाउड स्पीकर में कि आई नेवर हर्ड दैट सॉन्ग बिफोर, द ऑर्गन बिल्डर सेड विथ ऑ इन हिज वॉइस। तो जो ऑर्गन यानी कि जो मैकेनिक रहता है वो कहता है कि मैं ऐसा गाना आज तक सुना ही नहीं हूँ। फिर आगे पूछता है इफ़ यू माइंड यू माइंड इफ़ आई टुक इट विथ मी। फिर वो आगे उस संगीत के अध्यापक से पूछते हैं कि आप बुरा ना माने तो क्या ये गाना मैं अपने साथ अपने गांव ले जा सकता हूँ। द पीपल वेयर आई लिव वुड लव इट, फ्रेंड्स एग्रीड। तो मैकेनिक कहता है कि जहाँ मैं रहता हूँ यानी कि मेरे गांव के लोग इस गाने को बहुत प्यार देंगे, यानी कि वो ये गाना बहुत पसंद करेंगे। तो इस बात के लिए जो संगीत के अध्यापक थे वो भी मान गए, राजी हो गए।
On his way back, the organ builder was endlessly humming the song. He did not what a truly valuable. He did not know what a truly valuable gift he carried back. A gift not only for his villages but for the entire world. तो अपने रास्ते अपने गांव जाते हुए वो जो मैकेनिक रहता है वो इस गाने को कई बार यानी कि बार बार गाता रहता है। उसे यह गाना इतना पसंद आया रहता है और उसे ये नहीं पता रहता है कि वो कितना मूल्यवान गिफ्ट वो कितना मूल्यवान गिफ्ट अपने गांव को गांव के लोगों को देने जा रहा है इस गाने के रूप में। पूरे गांव को नहीं यानी कि पूरे संसार को आने वाले समय में वो कितना बड़ा गिफ्ट इस पूरे संसार को देगा। The organ builder returned and taught the song to the children in the villages called Song from Heaven and quickly became popular in the whole valley of the Jilateral. जाइलेटरल यानी कि उसका जो गांव रहता है उसे लोग जाइलेटरल कहते हैं। तो द ऑर्गन जो मैकेनिक रहता है वो अपने गांव में वापस आता है और उस गांव के बच्चों को यह गाना सिखा देता है जो फादर मोहर और उस संगीत के अध्यापक ने मिलके बनाया रहता है। तो और पूरे गांव में गांव के बच्चे इस गाने का नाम द सॉन्ग फ्रॉम हेवन रख देते हैं यानी कि स्वर्ग से संगीत, स्वर्ग का संगीत रख देते हैं। और पूरे घाटी में यानी कि मैकेनिक के पूरे गांव में ये बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, बहुत पॉपुलर हो जाता है। द चिल्ड्रन फाउंड दैट सॉन्ग चार्मिंग एंड पीपल वर इंचेंटेड व्हेन दे हर्ड इट। और जो बच्चे रहते हैं इस गाने को बहुत ही अच्छा यानी कि जो बच्चे रहते हैं उनको ये गाना बहुत अच्छा लगता है और जब गांव के बड़े लोग इस गाने को सुनते हैं तो काफ़ी वो भी अच्छा महसूस करते हैं। Of all the youngsters in the valley of Jilateral, the ones with the most beautiful voices were the 4 Strasser children. और जाइलेट्रल के पूरे गांव में जिनकी सबसे मधुर आवाज़ थी वो थे 4 स्ट्रासर बच्चे। स्ट्रासर यानी कि उनका जो सरनेम था वो स्ट्रासर था और उन बच्चों का नाम था कैरोलिन, जोसेफ, एंड्रस एंड लिटिल एमिली। एमिली वॉज कॉल्ड मैली और एमिली को लोग प्यार से मैली भी कहते थे। एंड वॉज सो यंग डैट शी कुड नॉट प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। और जो मैली थी वो काफ़ी अभी छोटी थी, इतनी छोटी थी कि वो कोई शब्द सही से बोल नहीं पाती थी। दोज स्ट्रेसर्स द पीपल यूज टू से सिंग जस्ट लाइक द नाइटिंगेल। और लोग ऐसा कहते थे कि वो स्ट्रेसर बच्चे एकदम बुलबुल की तरह मीठा गाते हैं यानी कि बुलबुल पक्षी की तरह मीठा गाते हैं। Like the nightingales too, every spring the 4 children travelled northward to Leipzig, the site of the annual trade fair. Their parents were glove maker. The children helped display and sell the soft globes. और जैसे कि बुलबुल हर वर्ष एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसी तरह ये चारों बच्चे भी हर बसंत के मौसम में उत्तर से लिप्जिक नाम के देश की तरफ जाते थे जहाँ पे हर वर्ष व्यापारी लोग मेला लगाते थे। और क्योंकि इन चारों बच्चों के जो पिता रहते हैं वो दस्ताने बनाते हैं तो ये जो बच्चे रहते हैं वो अपने पिता और माता पिता की मदद करते हैं दस्ताने बनाने में और बेचने में उस मेले में।